हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लासेस रूट्स इंग्लिश बाय एजे सर। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सबके अपने चैनल रूट्स इंग्लिश बाय एजे सर में। दोस्तों, इस वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे। देखिए, ये इस एक प्रकार से टेस्ट पेपर ही लिया जा रहा है। ये इसमें टोटल 30 क्वेश्चन ही होंगे या 20 क्वेश्चन भी हो सकता है। फिलहाल मैं 16 क्वेश्चन ही दिया हूँ, जिसमें से 4 क्वेश्चन और मैं यहाँ पे दूंगा। यानी टोटल इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे, या हो भी सकता है कहीं 25 भी हो जाए। तो इस वाले वीडियो में मैं आपको ऐसे लेवल वाली चीज़ इसमें आपको दे रहा हूँ ताकि ये हर एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। 5वीं क्लास से एबव मतलब आगे के लिए ये बिल्कुल इजी वे में ये टॉपिक दिया हूँ और बिल्कुल इजी वे इसमें क्वेश्चन दिया हूँ। कोई भी लड़का यदि सबसे पहले उसको हिंदी पता कर लेता है तो उसका हिंदी पता करके अब हिंदी पता हो जाएगा तो आसानी से उसको क्या कर सकता है, बना सकता है। तो सबसे पहले इसमें फिलहाल अभी 16 क्वेश्चन दिए गए हैं और 16 क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा कि किसका आंसर क्या होगा। और ये हर क्लास के लिए है, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक के लिए सीमित है। लेकिन अधिकांश थोड़ा सा ये 5 क्लास के स्टूडेंट्स इसको मिला जुला के नहीं बना पाएंगे। ये अधिकांश उसके सीनियर क्लास के लिए है, अगले क्लास के लिए है। तो आइए यहाँ पे सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस। देखिए, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस का मतलब हुआ कि जो टेंस होते हैं वो टेंस के होते हैं। मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि टेंस जो होते हैं वो कितने होते हैं। टेंस जो होते हैं वो कितने होते हैं, और साथ में ये भी मैंने आप सबके बीच बताया था कि टेंस जो होते हैं मात्र 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। सॉरी। अब मैं आपकी बात करूं कि सर जो टेंस होते हैं ये टेंस कुल 12 होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ टेंस की बातें किया गया है। तो टेंस मात्र 3 ही होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, तो इसका आंसर क्या होगा। चूंकि टेंस क्या होते हैं, 3 होते हैं, तो यहाँ पे आप टिक मार दो। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन यानी कि नाउन के भेद कितने हैं, यानी कि नाउन भी कितने प्रकार के होते हैं। तो नाउन आप पढ़े होंगे कहीं कहीं। देखिए, नाउन 2 मिला है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन मैं यहाँ पे 2 गो नहीं, हम 5 गो लेके बनाएंगे, क्योंकि जो नाउन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। नाउन के 5 भेद होते हैं। नाउन के कितने भेद होते हैं, 5। तो इसका आंसर करेक्ट कौन सा होगा, 5 होगा। ठीक है। तो पहला दिया 5 दिया, दूसरा दिया 2, तीसरा दिया 4, और चौथा दिया है नॉन। तो 2 तो होगा ही नहीं, 2 इसमें नहीं बताया हूँ, 4 तो होगा नहीं, और नॉन ऑफ दिस। देखिए यहाँ पे नॉन दिया गया है, तो नॉन ऑफ दिस का मतलब क्या होता है, इसमें से कोई नहीं। यानी कि इसमें से कौन हो सकता है, ए हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं। अब अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। जो प्रोनाउन होते हैं, जो सर्वनाम होते हैं, वो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो जो सर्वनाम होते हैं वो मात्र 6 प्रकार के होते हैं सर्वनाम। ठीक है। तो 6 दिया है, 5 दिया है, 4 दिया है कि नॉन ऑफ दिस। यानी कि बताइए इसमें से ये होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा। तो इनमें से कौन हो जाएगा जी, ए हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें जो है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, तो इसमें का कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। हाँ, वीडियो को स्किप करके नहीं देखिए, ठीक है, क्योंकि समझ में नहीं आ पाएगा। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब 4 प्रकार के होते हैं, सिंपल, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है। तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, जो प्रेजेंट टेंस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 होते हैं कि 4 होते हैं, कि फिर 2 होते हैं कि नॉन। यानी कि इनमें से कोई नहीं, 2 गो होते हैं कि 4 गो, कई गो होते हैं, 4 होते हैं। तो 4 पे हम लोग क्या, 4 पे हम लोग क्या मार देंगे, साइन मार देंगे, राइट। अब हाउ मेनी काइंड्स ऑफ फ्यूचर टेंस। जो फ्यूचर टेंस होते हैं वो फ्यूचर टेंस कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, फ्यूचर टेंस की बात करें, चाहे प्रेजेंट टेंस की बात करें, चाहे पास्ट टेंस की बातें करें, ये जो टेंस होते हैं सब 4 प्रकार के होते हैं। तब क्वेश्चन दिए कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्यूचर टेंस 4 होते हैं कि 3 होते हैं कि 2 होते हैं कि नॉन ऑफ दीज। यानी कि कितने होते हैं, 4 होते हैं। यानी कि आप यहाँ पे 4 बता सकते हो, जो तो 4 का हिंदी होता है 4। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो होता है वो कई गो होता है, 4 होता है कि 5 होता है। देखिए इसमें वो भी दिया गया है, विकल्पिक दिया गया है कि 4 है, 4 है कि 5 है कि 3 है कि नॉन है। यानी कि इनमें से कौन हो जाएगा जी, इनमें से आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट इज आंसर। यानी कि ये 4 जो होगा, 4 का मतलब एडजेक्टिव जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन
ए इज करेक्ट। ठीक है, एडजेक्टिव जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। अगले टॉपिक पे बात करेंगे कि हाउ मैनी मेंबर इन योर फैमिली, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं। हाउ मैनी मेंबर इन योर फैमिली, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं। तो देखिए सदस्य पे बात किया गया है, तो बताइए 6 होगा तो आप 6 पे साइन मार दोगे, 2 मेंबर होगा तो 2 पे आप साइन मार दोगे, 8 मेंबर होंगे तो आप 8 पे साइन मार दोगे, इनमें से कोई नहीं होगा तो डायरेक्ट आप इस पे किस पे साइन मार दोगे? नॉन पे मार दोगे, राइट। अब बात रही कि डैट इज डैश मंकी, डैट इज डैश मंकी यानी कि वह एक बंदर है। तो यहाँ पे हम ए का प्रयोग करेंगे कि फिर एन का प्रयोग करेंगे कि द का प्रयोग करेंगे कि नॉन का प्रयोग करेंगे। अब बात रही ना, तो हम यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे और ना ही एन का प्रयोग करेंगे और ना ही द का और ना ही नॉन का। तो यहाँ पे प्रयोग करेंगे किसका? ए का। यहाँ पे कि डैट इज अ मंकी, वह क्या है? बंदर है। ठीक है, डैट इज अ मंकी, वह क्या है? बंदर है। अब यहाँ पे है डिड दे डैश, क्वेश्चन मार्क दिया है। तो यह जो है ये सिंपल पास्ट टेंस का क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये सेंटेंस है। ठीक है, तो डिड दे, तो आपको पता है कि सिंपल पास्ट टेंस के नियम में सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में भी टू का प्रयोग होता है, और उसके बाद जितने भी सेंटेंस पढ़ेंगे निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो इसमें हम वर्ब वन का प्रयोग करेंगे। तो आप सोचो प्लेड होगा कि प्ले होगा कि प्लेइंग होगा कि नॉन होगा, यानी कि इसमें से कौन होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी कि ऑप्शन इसमें क्या भराएगा? बी होगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्ले। डिड दे प्ले, क्या वे लोग खेले? क्या वे लोग खेले? तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा, 9 का बी। अब है कि आई हैव नॉट डैश ईटन होगा कि ईट होगा कि ईटिंग होगा कि नॉन होगा। सबसे पहले बात यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस है। ठीक है, तो इसमें कौन क्या होगा? ईटन होगा। यहाँ पे ईट क्यों नहीं होगा? वह ईट इसलिए नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब वन का प्रयोग नहीं होता है, वर्ब थ्री का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है जी? वर्ब थ्री का प्रयोग होता है। अब अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया है अजय एंड सुजीत डैश गॉन टू मार्केट। अजय और सुजीत कहाँ जाते हैं? नहीं, इसका कोई सुटेबल नहीं। जब तक हेल्पिंग वर्ब इसमें बनाएगा नहीं तब तक पता नहीं चलेगा या किस टेंस का सेंटेंस है। तो दिया है कि अजय एंड सुजीत डैश गॉन टू मार्केट, यानी कि हैव होगा कि हैज होगा कि वाज होगा कि नॉन होगा। सबसे पहले हम हैव की बातें करेंगे तो यहाँ पे हैव होगा क्योंकि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है कि अजय और सुजीत बाजार जा चुके हैं, बाजार जा चुके हैं। यहाँ पे हैज क्यों नहीं होगा? क्योंकि डबल नाम है तो हैज तो लगभग नहीं करेगा, और वाज भी नहीं लगेगा। वाज इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि आई ही सेम किसी के नेम के साथ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल के अकॉर्डिंग कि आई ही सेम किसी के नेम के साथ वाज का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे देखिए ना डबल नाम है तो उसके साथ ना हैज होगा, हैज होकबे ना करेगा, वाज होकबे ना करेगा, और यहाँ पे नॉन है, इनमें से कोई नहीं, यानी कि इसमें से कौन होगा? हैव होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन 11 नंबर का ऑप्शन ए इज करेक्ट। 12 नंबर का जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है ए। 12 नंबर का क्वेश्चन दिया है कि आई डैश गो टू दिल्ली, आई डैश गो टू दिल्ली। अब इसको तो एक तरीके से बना सकते हैं कि अब इसमें ऑप्शन दिया है कि हैव टू लगेगा कि हैज टू लगेगा कि आर लगेगा कि नॉन लगेगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा हैव टू की। आई हैव टू गो टू स्कूल है ना, यहाँ पे ये होगा हैव टू भराएगा। क्या भराएगा जी? हैव टू। यहाँ पे हैज टू क्यों नहीं भराएगा? क्योंकि आई विल के साथ हैव टू का प्रयोग होता है, यानी कि हैज टू का। यहाँ पे आर का प्रयोग क्यों नहीं होगा? क्योंकि आर का प्रयोग इसलिए नहीं होगा क्योंकि आई के साथ कभी भी आर का प्रयोग नहीं हुआ है और ना ही कभी होगा। तो आई के साथ किसका प्रयोग होगा? हैव टू का प्रयोग होगा। ठीक है, अगला सेंटेंस जो है वो है कि आई डू नॉट। क्या है जी? आई डू नॉट डैश। अब आई डू नॉट डैश दे दिया। अब बताइए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया ए ईट होगा और उसके बाद बी ऑप्शन में दिया गया ईटिंग होगा कि आर होगा। अब उधर स्पेस नहीं था कि मैं वहाँ पे नॉन डालूं, तो बताइए इसमें कौन सा होगा? आई डू नॉट यहाँ पे क्या होगा? ईट होगा। क्यों? क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है और इसमें रूल कहता है कि सभी कर्ताओं के साथ वर्ब वन का प्रयोग करना है, सभी कर्ताओं के साथ वर्ब टू का। लेकिन वो सेंटेंस कब तक फ्लो होगा? जब वो अफर्मेटिव सेंटेंस तक रहेगा, तब जाके उसमें, तब वहां तक भी टू का प्रयोग होगा। उसके बाद जो भी हम सेंटेंस पढ़ेंगे उसमें वर्ब वन का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? आई डू नॉट ईट
मैंने नहीं खाया, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। अब डैश इज नेसेसरी, डैश इज नेसेसरी जरूरी है, तो क्या जरूरी है? अब यहाँ पर रीडिंग होगा कि रेड होगा कि डू होगा? यहाँ पर रीडिंग होगा, क्या होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि जरूरी है, कंटिन्यू में ना है जी, पढ़ाई तो हमारे लिए जरूरी है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज क्या होगा? करेक्ट होगा, राइट। अब 15 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि आई एम ड्रिंकिंग डैश मिल्क। अब बताइए, मैं दूध पी रहा हूँ, इसके साथ ए का प्रयोग होगा कि एन का प्रयोग होगा कि द का कि नॉन ऑफ दिस? अब बताइए इसमें कौन सा होगा? दूध को तो आप गिन नहीं सकते हो, उसके साथ ए का प्रयोग नहीं होगा। अभी ये भी भॉल नहीं है कि उसके साथ हम एन का प्रयोग करें, ए नहीं हो पाएगा, बी भी नहीं हो पाएगा। द पे जो दुनिया में एक हो उसके नाम के पहले दूध तो एक नहीं हो, तो बहुत सारा है, तो वहाँ पे भी हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे होगा नॉन ऑफ दिस, क्योंकि मेटेरियल चीज़ों के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है, और नहीं कभी होगा, ठीक है। आई एम ड्रिंकिंग डायरेक्ट होगा, यहाँ पे कुछ नहीं भराएगा, यहाँ पे डायरेक्ट होगा नॉन ऑफ दिस, राइट। अगला क्वेश्चन जो दिया है वो दिया है कि आई डैश स्लीपिंग। अब आई के साथ एम ही लगेगा, आई एम क्या होगा? आई एम स्लीपिंग लगा दे रहा हूँ, तो मैं सो रहा हूँ। अब आई के साथ आर का प्रयोग होगा? नहीं होगा, ये भी गलत है। और आई के साथ इसका प्रयोग होगा? नहीं होगा, ये भी गलत है। आई के साथ नॉन का मतलब क्या? इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस मतलब इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन ए इज क्या होगा? करेक्ट होगा। तो आप अभी इस वीडियो में मैं आपको 16 क्वेश्चन दिया हूँ, और आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ। अब नेक्स्ट जो टेस्ट पेपर होगा ये लगातार 2 से 3 दिन टेस्ट पेपर चलेंगे, और ऐसे क्वेश्चन आप बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन मैं टेंस आसानी से सीखा हूँ और कौन कौन टेंस मैं आसानी से नहीं सीखा हूँ। आसानी से उसको सीखने के लिए इस सबको भरने के लिए सबसे पहले आपको टेंस का होना ज़रूरी है, टेंस का पढ़ना ज़रूरी है, तब आप क्वेश्चन सीट आराम से क्या कर सकते हो? भर सकते हो। अब मैं आपको बता दूं, अब चाहें तो और भी 2-4 क्वेश्चन हम डाल ही देते हैं, देखते हैं, डाल ही देते हैं, आप सबके लिए सही रहेगा। अब जैसे कि यहाँ पे आप क्वेश्चन देख रहे होंगे 17 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, देखिए हमें कभी भी हड़बड़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि हड़बड़ में हो जाएगा गड़बड़। हड़बड़ा गए तो गड़बड़ा जाएंगे, क्योंकि कहा गया है दोस्त, जिंदगी उसी के साथ खेलती है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी उसी के साथ खेलती है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है और कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो डिपेंड आप पे करता है, आप संघर्ष होकर निखरना चाहते हैं कि कोई हताश यानी कि हताश होकर बिखरना चाहते हैं। देखिए, निखर जाइए, निखर नहीं जाओगे, क्योंकि कहा गया है कि जो कोई भी काम हो, यदि हम उसको ठान लें कि हम ये काम कर लेंगे तो आज नहीं तो कल होगा, लेकिन उस पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, संघर्ष करते रहना पड़ेगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा, तब जाके उस चीज़ को हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं? पा सकते हैं। इसलिए इतने कमज़ोर मत बनो कि कोई भी आपको तोड़कर चला जाए, है ना। इतने कमज़ोर मत बनिए कि आपको कोई भी तोड़कर चला जाए, बल्कि इतने मजबूत बनिए कि आपको तोड़ने वाले खुद टूट जाए, ठीक है। अब 17 नंबर क्वेश्चन है कि डैश सीता कुकिंग अ ब्रेड। डैश सीता कुकिंग अ ब्रेड। अब यहाँ पे कुकिंग अ ब्रेड या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। अब सीता के साथ तो नेम के साथ तो आर कभी लगभग नहीं करेगा, तो कंफर्म है। अब सीता के साथ एम भी नहीं लगेगा, क्योंकि आई के साथ प्रेजेंट टेंस में एम का प्रयोग होता है, आपको पता भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, डैश सीता कुकिंग अ ब्रेड, तो फिर बताइए क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? इज होगा। इज सीता कुकिंग अ ब्रेड, क्या सीता रोटी पका रही है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कि आई डैश डू दिस वर्क। कितने लोग इस वीडियो को भगा के देख रहे होंगे कि होई देख, जब तक उसको विस्तार से उसका हिंदी पता नहीं कीजिएगा कि यह किस टेंस का है, तो टिक मारते इधर से उधर जिंदगी बिखर जाएगा, लेकिन आप एक सेंटेंस भी सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि सबसे पहले उसका हिंदी समझना ज़रूरी है, और हिंदी समझ जाओगे अच्छी तरह से तो उसको आप डील कर सकते हो खुद से। टिक मारने वाले बेनू साटते हैं।
अब आई है, डैश है, डू दिस वर्क है। अब देखिए यहाँ से मोडाल्स उठ गया है, स्टार्टिंग मोडाल। आई कैन डू दिस वर्क, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, कैन हुआ। कैन होगा क्योंकि मैं इस काम को कर सकता हूँ। आई कैन डू दिस वर्क, यहाँ पे ऑप्शन ए इसका होगा, करेक्ट होगा। मैं नहीं होगा, शुड नहीं होगा, नॉन ऑफ दिस तो होगा ना करेगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश आई कम इन, यानी कि कैन। आजकल तो जमाने में बहुत सारी परिवर्तन आ गए हैं कि कोई लड़का मे आई कमिंग बोल रहा है तो मे आई कमिंग आजकल रेस्पेक्ट में थोड़ी है गाड़ी है कि कैन आई कमिंग मांगेंगे, नहीं भी आने देंगे तो हम जबरदस्ती घुसेंगे लेकिन जाएंगे उसमें, समझ गए। तो डैश आई कमिंग यानी कि यहाँ पे होगा, कौन होगा, कैन भी नहीं होगा, शुड भी नहीं होगा, मस्ट भी नहीं होगा, यहाँ पे कोई नहीं होगा क्योंकि किताब का जो रूल है उसको कोई काट नहीं सकता है। यहाँ पे होगा मे आई कमिंग, तो यहाँ पे मे नहीं दिया है तो ऑप्शन डी होगा, नॉन ऑफ दिस। 20 नंबर क्वेश्चन जो दिया है वो दिया है कि आई डैश रीड अ बुक, आई डैश रीड अ बुक। यहाँ पे दिया है 20 नंबर क्वेश्चन कि आई डैश रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं किताब क्या करता हूँ, पढ़ता हूँ। अब मैं बोलूँ कि चलो मैं किताब पढ़ता हूँ, लेकिन अब यहाँ पे स्पेशल दिया गया है तो आपको चूज करना पड़ेगा कि शुड होगा कि यार होगा कि ईज होगा कि नॉन होगा। तो मुझे किताब पढ़ना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा, शुड होगा। आई शुड रीड अ बुक, मुझे किताब पढ़ना चाहिए। अब यदि यहाँ पे आर लगा देंगे तो कभी भी आई के साथ आर का प्रयोग नहीं होगा और कभी भी आई के साथ इसका प्रयोग नहीं होगा और नॉन ऑफ दिस तो भी नहीं करेगा, यानी कि 20 नंबर में ऑप्शन ए इसका होगा, करेक्ट होगा। तो दोस्तों आई होप डेट कि टेस्ट पेपर आपको समझ में आई हो। तो दोस्तों मैं जरूर शेयर कीजिए ताकि आपको BBI 2023 वाला क्वेश्चन सीट आपको पता चले और बना भी लें। तो ये एकदम बिल्कुल ईजी वे है, बिल्कुल ईजी वे से मैं आपको बताया हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि ऐसे ही आप टेस्ट पेपर लेना चाहते हैं बिल्कुल ईजी वे और एग्जाम से रिलेटेड, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल पर नए हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक जरूर कीजिए। हैव अ नाइस डे।